आज वो ब्रह्म मीमांसा भारती नहीं जुड़ी क्या? मैं अभी तक तो नहीं आया स्वामी जी। अच्छा अच्छा। हाँ, कह दिया था ना धर्मेंद्र भैया ने कि आप 15 तारीख तक करो आप। तभी नहीं जुड़ी होगी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ओ हरि ओम। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अविद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी ब्रह्म विद्या समाविद्या नास्ति नास्ति कदाचन। शिवो गुरुः शिवो वेदः शिवो देवः शिवः प्रभुः शिवोऽस्म्यहं शिवः सर्वं शिवादन्यन्न किञ्चन शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भज
मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सनातन धर्म की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अखिल कोटि ब्रह्मांड आदिनायक परात्पर तत्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम पावन पादामुजों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु परंपरा के समस्त गुरु चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करते हुए नमन करते हुए आत्मस्वरूपस्थ भगवत भक्त ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी भक्तों के अंतःकरण में स्वयं प्रभु सच्चिदानंद घन स्वरूप से विराजमान होकर के उनके हृदय के अज्ञान अंधकार को निवृत्त करके अपनी परम पावनी प्रकाशमयी आनंदमयी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु को हम आप सभी लोग मिल करके उदारता पूर्वक हृदय से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सज्जनों, आप कल श्रवण कर रहे थे ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये, जो जिसका सत्य ही स्वरूप है, जिसका सत्य ही स्वरूप है, जिसका चित्त ही स्वरूप है और आनंद रूप से जिसकी अभिव्यक्ति है, आनंद रूपता ही जिसकी अभिव्यक्ति है। आनंद रूपम अमृतम, सत है वो जो आनंद रूप है, वो सत है। जो संसार का आनंद है वो असत है। संसार का आनंद विषय भोग सामने उपस्थित होता है, जब उसको भोगते हैं उस समय वो प्रतीत होता है, उसके बाद में फिर दुख आ जाता। तो संसार का आनंद जो है वो पहले तत्काल में तो सुख देने वाला है, और लेकिन धीरे 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 पुनरावृत्ति उसी दुख की हो जाती है। सुख न जाने कहाँ चला जाता, आनंद न जाने कहाँ चला जाता। परंतु जो जो आत्म स्वरूप का आनंद है,
वो अविनाशी आनंद है, वो विनष्ट होने वाला नहीं है। कितने भी सांसारिक दुख आ जाने पर भी वो विनष्ट नहीं होता। इसलिए जो विनष्ट नहीं होता, उसके उसके स्वरूप की जब तक अनुभूति नहीं होती, तब तक वो सदैव सत्य स्वरूप रहने वाला भी उसकी अनुभूति न होने के कारण हम आनंदित भी नहीं हो पाते। हम उस प्रकार की जो जो आत्म स्वरूप का आनंद है, उससे युक्त हमारा चित्त हो ही नहीं पाता। इसलिए अंतःकरण में शांति नहीं आती। संसार के नाना प्रकार के सुख भोगों में बैठा हुआ भी अपने आनंद स्वरूप से बहुत दूर रहता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो बाहर की तरफ है, बाहर के सुख भोगों में है, शरीर के सुख भोगों में है, वो आत्मा के सुख को जानती ही नहीं। इसलिए इसलिए वही सुख को प्राप्त करने में भी उस आत्म स्वरूप जो सुख स्वरूप है उसकी अनुभूति होती नहीं। इसलिए संसार के सुख और आनंद आनंद को एक तरफ रख करके यदि हमारी चित्त की वृत्ति अंदर में बैठे हुए आनंद कंद सच्चिदानंद में यदि जरा सा भी हो जाए तो फिर बात बनती। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, जो सूर्य हम देखते हैं बहुत चमकदार है। सूर्य को चमकदार देख करके ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के कोई चमकदार नहीं है, लेकिन ये जो चमकदार है ये सूर्य का अपना अपना स्वभाव है, चमकना। लेकिन लेकिन उसमें उसको चमकाने वाला कौन है? जिसने सूरज को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया। ऐसा बचपन में कविता थी, पढ़ी जाती थी। जो सूर्य को भी चमकाने वाला है, यानी सूर्य की जो चमक है उसको बिखेरने वाला, जो आपके बल्ब में पावर है, चाहे वो 100 वोल्ट का है, चाहे कितने भी वोल्ट का हो, चाहे हाइलोजन हो, वो हाइलोजन जब तक उसमें विद्युत करंट नहीं होता तब तक हाइलोजन और 0 वाट का बल्ब वगैरह सब बराबर है। परंतु जिस समय वो विद्युत करंट से युक्त होता है तो हाइलोजन का पावर अपने आप से दिखाई पड़ने लगता है। तब वो पावर ऐसे ही जो जो सूरज में पावर है वो माया का है, इसलिए सूर्य को ईश्वर कहा गया। ऐसा जो माया का साक्षात प्रभाव है, माया की जो साक्षात चमक है वो सूर्य में देखनी चाहिए। लेकिन जो सूरज का स्वरूप है वास्तव में एक वायु स्वरूप है। वो वायु स्वरूप चमकने वाला है, लेकिन उसको चमकाने वाला कौन है, ये विचारनी बात है। इसको विचार करना चाहिए। वो जो चमकाने वाला है वो सत्य है, सत्यस्यापिहतं मुखम। उस सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसके मुख को वो ढके हुए। इसलिए हे पूषण, यानी हे सूर्यदेव, आप अपने इस जो माया में आपका चमकने वाला स्वरूप है, जो चमक रहा है उसको आप थोड़ा सा रोक लीजिए, तो अंदर में बैठा हुआ जो चमकाने वाला है उसको मैं देख सकूं। वो जो सत्य स्वरूप है, सत्य धर्मान, जो सत्य धर्म वाला है, वो हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाए। कौन सी आंखों के सामने? यानी इन आंखों से तो वो भी नहीं दिखने वाला। वो कौन है? वो कहते हैं तीसरी आंख जिसके लिए होती। वो जो तीसरी आंख है वो ज्ञान नेत्र कहलाता।